नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। एमटीवी रोडीज 4 और एमटीवी स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 6 जैसे रियलिटी शो में हिस्सा ले चुके विशाल करवाल पिता बनने वाले हैं। बता दें कि उनकी पत्नी हिना सूरी प्रेग्नेंट है। ये उनका पहला बच्चा होगा जिसकी डिलीवरी होने की उम्मीद अगले साल जनवरी में जताई जा रही है। बता दें कि विशाल गरवाल और हिना सूरी इन दिनों अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश के अपने होम टाउन पालमपुर में है। उन्होंने पिता बनने की एक्साइटमेंट फैंस के साथ भी शेयर की। उन्होंने ये भी बताया कि वो बच्चे के साथ अच्छे हैं और साथ ही हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वक्त ही बिताना चाहिए और इसी के साथ ही वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। विशाल करवाल ने आगे कहा कि मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बेहद अच्छा लगता है और इसीलिए मैं खुद पिता बनने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है कि आगे की जर्नी काफी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने आगे बताया कि उनका परिवार बच्चे की देखभाल में मदद के लिए वहां मौजूद रहेगा। विशाल और हिना लगभग 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने पिछले साल नवंबर में करीबी दोस्तों और परिवार सदस्यों की मौजूदगी में शादी भी की थी। ये शादी उनके होम टाउन पालमपुर में भी की गई थी। बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता अनिल कपूर और सुनीता कपूर की छोटी बेटी निमृता रिया कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। खबर मिल रही है कि रिया कपूर अपने बॉयफ्रेंड करण बलूनी के साथ गुपचुप तरीके से शादी करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रिया करण बलूनी के साथ बीते 13 सालों से रिलेशनशिप में है और आज अनिल कपूर के जुहू बंगले पर वो शादी करने जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि रिया और करण बुलानी जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे और इसी के साथ ही इस समारोह में 2-3 दिन इस समारोह के चलने की संभावना भी है। हालांकि कपूर परिवार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अभी इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है और ना ही इस खबर की पुष्टि की गई है। तो वहीं शादी समारोह के निजी होने की उम्मीद के चलते इसमें केवल परिवार, दूल्हा और दुल्हन के करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। दोनों लव बर्ड्स इससे पहले अपने प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर करते भी नजर आए। रिया कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर करण की तस्वीरों को शेयर करती दिखी। वो करण बुलानी के भी सोशल मीडिया पर प्रेम का इजहार कर चुकी हैं। फिलहाल रिया प्रोड्यूसर होने के साथ ही अपनी बहन सोनम के साथ साथ रिसन नाम का फैशन ब्रांड भी चलाती हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें करण बुलानी एक फिल्म निर्माता हैं जिन्हें कई विज्ञापन और विज्ञापनों का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने रिया कपूर द्वारा निर्मित आयशा और वेकअप सिट जैसी फिल्मों में सहायता भी की थी। वो 1 साल लंदन में रहने के बाद सोनम कपूर जुलाई में मुंबई लौट आई थी और उनके पति आनंद आहूजा भी इस समय मुंबई में ही है। और बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने परिवार से जुड़ी बातें शेयर करती भी नजर आती है। रवीना ने अपने इंस्टा पर ऐसे ही एक पोस्ट हाल ही में शेयर की जिसमें वो अपनी बेटी राशा थोड़ानी की रिपोर्ट कार्ड पर गर्व महसूस कर रही हैं। इसके साथ उन्होंने इस रिपोर्ट कार्ड के आने के बाद डांस करती बेटी राशा का भी वीडियो शेयर किया। रवीना ने इसके साथ लिखा, मेरी ए स्टार बेबी गर्ल। राशा का ये रिपोर्ट कार्ड धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का है। रवीना की पोस्ट पर डायरेक्टर फराह खान और इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स ने भी कमेंट किया है। बता दें कि राशा के अलावा रवीना के 3 और बच्चे हैं। ऐसे में रवीना ने 2 बच्चे गोद लिए हैं। इनमें छाया को उन्होंने 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था। इसके बाद 11 साल की पूजा को उन्होंने गोद लिया। रवीना ने इन दोनों ही बच्चियों को साल 1995 में गोद लिया था जब वो सिर्फ 21 साल की थी। साल 2004 में रवीना ने प्रोड्यूसर अनिल थोड़ानी से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं और बेटी राशा और बेटे का नाम रणबीर है। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने अपने बच्चों की परवरिश को लेकर भी बताया। उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने अपने बच्चों से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, हमेशा उनके साथ ट्रांसपेरेंट रही और उन्होंने सही और गलत के बारे में भी बताया।
आपको बता दें कि रवीना टंडन और गोविंदा एक साथ जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। इसका ऐलान उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया था। यही नहीं, रवीना जल्द ही नेटफ्लिक्स की सीरीज अरण्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू भी करने जा रही हैं। और फिल्म चेहरे के निर्देशक रूमी जाफरी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी बात कह डाली है। रूमी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती का साथ देने वाले लोगों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने बीते 1 साल में जितनी तकलीफें सही हैं, उसे महसूस करना बेहद कठिन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान रिलीज होती तो शायद चल ही नहीं पाती। एक इंटरव्यू के दौरान रूमी ने रिया चक्रवर्ती के लिए कहा, उन्होंने बीते 1 साल में काफी सफर किया है। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई नुकसान होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने रिया के प्रति अपना नजरिया बदला है। मुझे उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया के साथ जो भी कुछ हुआ उसका असर फिल्म पर नहीं पड़ेगा। बीते दिन अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म का नया टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती के अलावा सिद्धांत कपूर, क्रिस्टल डिसूजा और अनिल कपूर प्रमुख भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म 27 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। कवि, स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार जावेद अख्तर जी लाइव अपने आने वाले शो इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसी के साथ ही विशेष अभिनय भी वो पेश करते दिखाई देंगे, जिसका प्रीमियर 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस शो में शायरी और कविता को पसंद करने वालों का खास ध्यान रखा गया है। इस शो में गीतकार और शायर शामिल होंगे, जिनमें लेखक कौसर मुनीर, कॉमेडियन जाकिर खान और कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे। इस इंटरव्यू के दौरान शो के लॉन्च से पहले जावेद अख्तर ने इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के साथ अपने जुड़ाव के बारे में कुछ बातें शेयर की। साथ ही आपको बता दें, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस शो का उद्देश्य कविता और स्वतंत्रता का जश्न मनाना है। साथ ही आपको बता दें कि हालांकि पद्म विभूषण प्राप्त किए हुए जावेद अख्तर ने युवा कवियों को अपने काम को दुनिया के सामने रखने के लिए कई माध्यमों और विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए उनकी सराहना की है। उनका कहना है कि युवा कवि अपनी क्राफ्ट और एथिक्स को बेहतर बनाने पर आवश्यक जोर दें। जावेद अख्तर का यह भी कहना है कि उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि युवा पीढ़ी युवा कविता में रुचि खो रही है, जिस पर उनका कहना है कि ये सच नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन का जरिया बदल गया हो, लेकिन आज भी यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कविताओं और कवियों का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मौजूद है। और इसी के साथ देवों के देव महादेव में शिव की भूमिका निभाने वाले मोहित रैना का आज जन्मदिन है। बता दें कि बॉलीवुड में भी मोहित ने काफी बड़ा नाम कमाया। उन्होंने उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं मोहित ने जम्मू से ही स्कूलिंग की है। बता दें कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई की ओर रुख किया। मोहित जब मुंबई आए तो उनका वजन 107 किलो था। जाहिर है मॉडलिंग के लिए उन्होंने अपना 29 किलो वजन कम कर दिया। साल 2005 में उन्होंने साइंस फिक्शन शो अंतरिक्ष से डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने स्टार प्लस के शो भाभी में भी देखा गया था। हालांकि ये शो ज्यादा लंबा नहीं चला था। साल 2010 में मोहित ने बंदनी में ऋषभ का किरदार भी निभाया था। मोहित ने टीवी पर काफी काम किया है, लेकिन देवों के देव महादेव से उन्हें जो पहचान मिली है, जिसकी चाहत किसी भी एक्टर को हो सकती है। इस धारावाहिक में भगवान शिव का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ। शांत सी मुस्कुराहट और गंभीर अभिनय के इस किरदार में मोहित ने जान डाल दी। इस धारावाहिक में उन्होंने भगवान शिव के 30 अलग अलग किरदार प्ले किए। मोहित ने स्टार प्लस के शो महाभारत में भी शिव का रोल किया था। टीवी सीरियल के अलावा मोहित रैना फिल्मों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। साल 2008 में उन्होंने हिंदी फिल्म डॉन मुथुस्वामी की जय किशन का किरदार निभाया था, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। 2019 में आई फिल्म उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक मोहित मेजर करण कश्यप के किरदार में उन्हें नजर आए।
साल 2019 में फिल्म गुड न्यूज में भी मोहित को देखा गया। फिल्म के अलावा मोहित मिसेस सीरियल किलर, काफिर, भौकाल और ए वायरल वेडिंग जैसी वेब सीरीज में भी काम करते नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फिल्म डायरेक्टर शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की और इस बारे में जानकारी दी है। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी दीपिका के साथ मौजूद हैं। साथ ही रोल प्ले करते हुए भी ये नजर आएंगे। दीपिका ने शूटिंग खत्म करने के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और शकुन बत्रा के बिहाइंड द सीन तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए भी लिखा, प्यार, दोस्ती और लाइफ टाइम के लिए यादें। तस्वीर में देखा जा सकता है कि चारों बेहद खुश और मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, अनन्या पांडे या सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये तस्वीरें शेयर की हैं। इसी बीच आपको बताते चले, शकुन बत्रा की इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी। दीपिका पादुकोण पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म द्रौपदी में भी दिखाई देंगी। पहली बार वो फाइटर और पठान में ऋतिक रोशन के साथ काम करेंगी, जिसमें जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान भी मौजूद हैं। उनके पति रणवीर सिंह के साथ उनकी 83 फिल्म भी अभी रिलीज होनी बाकी है। तो वहीं अनन्या पांडे को पिछली बार फिल्म खाली पीली में देखा गया था। वो अब दीपिका के साथ शकुन बत्रा की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगे। इसी के साथ ही बताते चलें कि पहली बार होगा कि जब दीपिका और अनन्या एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। और कलर्स टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले शो डांस दीवाने 3 इन दिनों टॉप शोज के लिस्ट में शामिल हो चुका है। जल्द ही इस शो के एक एपिसोड में ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू नजर आने वाली हैं। इस एपिसोड का एक प्रोमो वीडियोस रिलीज कर दिया गया है। बताते चले कि इस शो में मीराबाई चानू 15 अगस्त के दिन नजर आएंगे। वो यहाँ पर अपने अब तक के सफर पर भी बात करती नजर आएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शो के मंच पर मीराबाई चानू काफी इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उनका डांस देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। आप सभी मुझे माफ करें, इस एपिसोड को देखने का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि ओलंपिक मेडल जीतकर वापस लौटने के बाद मीराबाई कई सेलेब से मुलाकात कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में सलमान खान और सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात की। हाल ही में मीराबाई ने सलमान खान के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर उनके साथ का अपना एक फोटो शेयर किया था। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मीराबाई ने लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और आपसे मिलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। आपको बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में मीराबाई ने जाहिर किया था कि वो सलमान खान की फैन है। वहीं मीराबाई चानू फिलहाल मुंबई में है और मीराबाई इस समय बेहद खुश नजर आ रही हैं। और सोशल मीडिया पर अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, खासतौर पर उनके बचपन की फोटोज। और अब एक ऐसी ही फोटो वायरल हुई है इन दिनों और बॉलीवुड स्टार की तस्वीर वायरल होने के साथ साथ दर्शकों को पसंद भी आ रही है। बता दें कि प्रिंटेड शर्ट, हाफ पैंट और रंगीले जुराबों में ये बच्चा जो दिख रहा है, ये इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये बच्चा सनी देओल है। हाँ, आपको बता दें कि सनी देओल है, जिसमें वो अपनी दादी के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तस्वीर में जो महिला है वो सनी देओल की दादी माँ है। इस तस्वीर में सनी की मासूमियत हर किसी का दिल जीत रही है। साथ ही आपको बता दें कि सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो एक बार फिर सनी देओल टाइप एक्शन मोड में वापसी करेंगे। और इसी के साथ ही निर्देशक आर बाल्की की फिल्म में सनी देओल नजर आएंगे। सनी इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन करते दिखेंगे तो फिल्म थ्रिलर जॉनर की होगी, जिसमें पूजा भट्ट और श्रेया धनवंतरी भी शामिल होंगे। इससे पहले भी सनी देओल और पूजा भट्ट एक साथ दिखाई दे चुके हैं। वो साल 1995 में रिलीज हुई अंगरक्षक और बॉर्डर में एक साथ थे, लेकिन बॉर्डर में पूजा भट्ट की पेयरिंग अक्षय खन्ना के साथ की गई थी। इनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो सनी देओल की अपनी 2 फिल्में इस साल रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें एक बार वो फिर पिता धर्मेंद्र, भाई बॉबी देओल और बेटे करण देओल के साथ भी नजर आएंगे।
और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। उन्होंने पिछले महीने ही सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है। नेहा ने अपने प्रेगनेंसी के दिनों में के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी। ये दौर बेहद परेशान करने वाला था। नेहा जब कोरोना पॉजिटिव हुई तब वो 24 दिन की प्रेग्नेंट थी। नेहा धूपिया और एक्टर अंगद बेदी ने साल 2018 में एक साथ 7 फेरे लिए थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी शादी के बारे में पता चला। शादी के कुछ ही महीनों बाद ही नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मेहर है। इस इंटरव्यू के दौरान नेहा ने बताया कि पहले अंगद बेदी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भी कोरोना के लक्षण महसूस किए। साथ ही नेहा ने यह भी बताया कि मैं इससे ज्यादा डरी हुई थी। मुझे खुद को सबसे दूर रखना था और आइसोलेट होना था। ये वक्त अंगद, मेहर और मेरे स्टाफ के लिए काफी परेशान करने वाला रहा। मैं उस वक्त 24 दिन की प्रेग्नेंट थी। नेहा ने आगे ये बताया कि हम इस शो के दौरान हमेशा मास्क पहनकर भी रखती थी। मेहर से दूर रहने के लिए भी वो जमीन पर सोती थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से नेहा एक ही पोजीशन में सोती थी। साथ ही में नेहा ने भी बताया कि उन्हें जमीन पर सोता देख उनकी बेटी कहती थी, मम्मा बेड पर आ जाओ, काफी जगह है यहाँ, आ जाओ। तो मैं उसे समझाती थी कि हम एक डर का सामना कर रहे हैं, ऐसे में हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। हमें अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी क्योंकि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। नेहा धूपिया ने जुलाई महीने में ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में दर्शकों को बताया था। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें अंगद, मेहर के साथ नेहा बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आई। नेहा ने इसके साथ ही लिखा था कि हम चारों के साथ ये मेरी फेवरेट फोटो है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बॉलीवुड स्पेशल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।